पहले ये था कि मैं अपने हस्बैंड के नाम से जानी जाती थी या अपने भाइयों के नाम से मैं जानी जाती थी। अब मेरी अपनी पहचान है कि पुष्पा ई रिक्शा ड्राइवर। बहुत अच्छा लगता है अपनी पहचान जब मिलती है। मेरी जल्दी शादी हो गई, मेरी इतनी उम्र नहीं थी और मेरी शादी हो गई गरीबी हालत में और मैं कक्षा 5 तक पढ़ी हूँ। और उसके बाद शादी होने के बाद मतलब ऐसे ही फैमिली भी इस तरह मतलब जिस तरह थे उसी तरह फैमिली मिली मुझे। और हस्बैंड शराब पीते थे, इतना शराब पीते थे बच्चों को भी मारते थे। कहीं ना कहीं मुझे लगा कि मेरे साथ वायलेंस बहुत हो रही है, हस्बैंड की मार पीट बहुत बढ़ गई थी हद से ज़्यादा। तो मैंने मतलब उनसे एक निर्णय लिया कि मुझे इनके साथ नहीं रहना है और मैं अलग अलग रहने लगी। मैंने एक बार सुसाइड भी करने की कोशिश की। फिर मैंने सोचा कि सुसाइड करने से क्या होगा, मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। तो मैंने मतलब मैं गई नदी तक गई। फिर मैंने सोचा कि ये निर्णय गलत है, मैं मुसीबतों से लड़ूंगी। और आर्थिक तंगाई इतनी थी, वो समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मतलब बच्चों को देख के और मतलब जब हमारी ज़रूरतें नहीं पूरी होती हैं तो मन में क्या यही विचार तो आता है। उस दौरान मुझे भी मेहनत करनी पड़ी। मैं घरों में काम करी, ईटा गारा का काम करी हूँ और झाड़ू पोछा का भी की हूँ, टेक केयर का काम करी हूँ। फर्स्ट दिन जब मैं घरों में गई थी टेक केयर का काम करने, फर्स्ट बार ऐसा मतलब मुझे वहाँ पर भी रोना आ गया था कि मतलब मेरे घर में कोई नहीं जाता था काम करने। और जिस दौरान मैं गई करने मुझे रोना आ गया कि मतलब अब हमारे हालात इतने गिर गए हैं कि मुझे दूसरों के घर में काम मतलब करना पड़ रहा है। बहुत शर्म आ रही थी। फिर एक हद तक बहुत शर्म आई, फिर वो शर्म टूट गई। फिर उसके बाद जो है मैंने सोचा नहीं, मन को मैंने मजबूत किया और मैं आगे बढ़ी। पहले दिन बहुत डर लग रहा था फर्स्ट दिन, और मैं कैसे जाऊंगी, मैं कैसे करूंगी। और ई रिक्शा के लिए लोग अपना ई रिक्शा नहीं दे रहे थे कि ये महिलाएं हैं कैसे करेंगी, लड़ा देंगी भिड़ा देंगी, ये सब टॉर्चर मतलब इस तरह बोलना। फिर उसके बाद कहीं ना कहीं किसी ने मतलब कोई पुरुष आके हिम्मत दिखाया कि नहीं मैं दे सकता हूँ ट्रेनिंग। तो वो आए भैया सिखाएं, अच्छे से बताएं कि ये होता है। तो लगा कि हाँ हम कर सकते हैं, थोड़ा सा मतलब मन में विश्वास जगा कि हाँ हम कर सकते हैं। 6-7 लोगों के साथ में ट्रेनिंग की। जब मेरा नंबर आया तो मैं पूरा कांप रही थी, पूरा पसीने पसीने हो गई थी, डर इतना लग रहा था। पर कहीं ना कहीं डर के बाद तो जीत होती है ना। रोड पे जब गई तो मुझसे आवाज़ नहीं बाहर आ रही थी, फिर भी हिम्मत कहीं ना कहीं से जुटाई मैंने और मैं बोली गोल मार्केट गोल मार्केट। फिर उसके बाद फर्स्ट दिन मेरा बहुत ख़राब गया था। मैंने 60 रुपये कमाए थे और पूरे दिन में लोग बैठना भी नहीं चाह रहे थे। मतलब देखते थे हाँ ये रिक्शा देखा दौड़ के आते थे, पर जब देखते थे एक महिला चला रही तो मुंह घुमा लेते थे, नहीं नहीं मुझे नहीं बैठना। लोग जो है खाना पकाने के लिए तो महिला को बहुत बोलेंगे अच्छा कर लेती है, अगर कोई और क्षेत्र में जाने के लिए बोलो तो मतलब लोगों को लगता है ये महिला है। तो मतलब कमजोरी से लोग देखते हैं कि ये कमज़ोर चीज़ है। उसका सवाल रहता था कि आप एक औरत हैं और ई रिक्शा चला रही हैं। मैं कहती थी आपको पैदा करने वाली भी तो एक महिला है ना, आप उसके ऊपर विश्वास करते हैं तो हमारे ऊपर भी करिए। महीने का इस समय 15,000 रुपये, कभी 12 ऐसे कमा लेती हूँ, 13 भी हो जाता है। जैसे छुट्टियाँ होती हैं तो थोड़ा कम कमा पाती हूँ। और मेरे तीनों बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और मैं अच्छे से मतलब अपना गुजर बसर कर रही हूँ। आज 6 साल से मैं सिंगल मतलब अपने बच्चों को देख रेख सब कुछ जिम्मेदारी मेरी बच्चों के साथ मेरी है। मुझे नहीं पता था कि मैं ई रिक्शा ड्राइवर बनूँगी और मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई। तो मेहनत करने में तो जीत होती है हमेशा।